स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। हवा की सनसनाहट सुनते ही सूर्यवंशी पंत के आसपास के शिष्य तुरंत चौकन्ने हो गए। इस बार आदित्य ने रक्त छाया पंत के ठिकाने पर हुए हमले के दौरान अपना नाम कमाया था, खासकर जब वह चोटी पर प्रचंड मेघ पंत के प्रमुख आंतरिक शिष्य विक्रम से भिड़ा और एक ही तलवार के वार से प्रचंड मेघ पंत के दूसरे आंतरिक शिष्य अरुण को नीचे गिराया। तो ये दृश्य हर भाग लेने वाले शिष्य के दिल में गहराई से अंकित हो गया, जिसने इस नवविजित शीर्ष 10 शिष्य के प्रति सभी की धारणा को बदल दिया। जयदेव और ऋतिका ने भी अपनी आंखें खोलीं और सामने का दृश्य देखकर उनके चेहरे थोड़े गंभीर हो गए। अमित, एक असली शिष्य और पृथ्वी स्तरीय महाशक्ति होने के नाते, इतने सारे युवराज परिषद के शिष्यों को अचानक आदित्य से मिलने के लिए लेकर आया था, और यह निश्चित रूप से कोई अच्छी खबर नहीं थी। आदित्य का दिल भी धक से रह गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला, खड़ा हुआ और शांत भाव से उत्तर दिया, मैं आदित्य हूँ। भाई अमित, मुझसे क्या चाहते हैं? अमित ने ताना मारा, क्यों? तुमने इतनी बड़ी गलती की है और तुम अभी भी अनजान हो। आदित्य ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, परेशानी को महसूस करते हुए, और एक लंबी सांस लेते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बड़ी गलती की है। ओह, अभी भी नाटक कर रहे हो, है ना? शीर्ष 10 शिष्य में से एक होने के नाते तुम्हें साथी भाइयों और बहनों के लिए एक आदर्श के रूप में आंतरिक पंथ के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए। लेकिन इसके बजाय तुमने रक्त छाया पंथ के शिष्यों को खत्म नहीं किया, और तुमने अपने ही पंथ के सदस्यों के खिलाफ हाथ उठाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ कौशल हैं तो तुम जो चाहो कर सकते हो? अमित का लहजा अचानक भारी हो गया, उसकी नज़र एक उल्कापिंड की तरह थी, और उसकी पृथ्वी स्तरीय महाशक्ति का आभास एक पहाड़ की तरह आदित्य पर हावी हो गया। चारों ओर भीड़ ने सांस लेना भी बंद कर दिया, सभी इस असली शिष्य की महिमा को महसूस कर रहे थे। आदित्य के काले बाल उसके माथे के सामने फड़फड़ा रहे थे, उसकी आंखें अभी भी तारों की तरह चमकीली थीं। मुझे नहीं पता कि मैंने बिना रोक टोक कैसे व्यवहार किया है। अभी भी मना कर रहे हो? अमित ने ठंडी हंसी के साथ ताना मारा, अपने बगल में खड़े अनंत को देखते हुए। भाई अनंत, आगे आओ। अनंत, जो कि शानहे सूची में चौथे स्थान पर था, आगे बढ़ा। भाई अनंत, हमें बताओ, प्रीति को किसने मारा था? अमित ने पूछा। अनंत ने आदित्य को देखा, उसकी आंखों में डर की एक झलक कौंधी, लेकिन अमित को अपने बगल में सोचकर उसने खुद को स्थिर किया और बोला, रिपोर्टिंग, भाई, यह आदित्य था जिसने प्रीति को मारा। प्रीति के चोटी पर पहुंचने के बाद वह रक्त छाया पंथ के शिष्यों को मार रही थी जब आदित्य अचानक बाहर आया और उस पर बेरहमी से हमला किया। मैंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत बहुत जबरदस्त थी और मैं लगभग मारा गया था। सच में, मैंने भी देखा। यह आदित्य था जिसने बहन प्रीति को मारा। बहन प्रीति के पास एक पूरा शव भी नहीं था, सब उसी की वजह से। साथ ही पंथ के सदस्यों की हत्या, उसका पाप मौत का हकदार है। युवराज परिषद के 2 अन्य शिष्यों ने भी बात की, सभी ने आदित्य पर दोष लगाया, उनकी नजरें भयंकर थीं। आदित्य की नज़र ठंडी हो गई, इन लोगों को एक ही वार में खत्म करने की एक तत्काल इच्छा महसूस हुई। हालांकि अब ये स्पष्ट रूप से असंभव था। तुम्हें क्या कहना है? अमित की नज़र ने आदित्य को छेदा, बेहद तीखी, मानो उससे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य जानता था कि वह बच नहीं सकता, इसलिए उसने कहा, हाँ, प्रीति को मैंने ही मारा था। लेकिन उसने पहले एक केसाइटिगर्भा मिक्स्ड एंड पिल का उपयोग करके मेरे जीवन पर इनाम रखा, मुझे मारने का इरादा था। अगर कोई मुझे नाराज नहीं करता है, तो मैं उन्हें नाराज नहीं करूंगा। अगर कोई मुझे मारना चाहता है, तो मैं बस बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकता, है ना? भाई अमित, क्या आप सहमत नहीं हैं? बहादुर, तुम बहस करने की हिम्मत करते हो? युवराज परिषद का एक शिष्य अचानक आगे बढ़ा। इस क्षण जयदेव आगे बढ़ा। उसने अमित की ओर हाथ जोड़े, कहा, भाई अमित, मैं गवाही दे सकता हूं कि आदित्य ने जो कुछ कहा वह सच है। प्रीति ने केसाइटिगर्भा मिक्स्ड एंड पिल का उपयोग करके आदित्य के जीवन पर एक इनाम की पेशकश की थी और यहां तक कि प्रचंड मेघ पंथ के साथ मिलकर आदित्य को मारने का इरादा था। जयदेव ने प्रचंड मेघ पंथ का नाम लिया। दोनों पंथ लंबे समय से कट्टर दुश्मन थे और प्रचंड मेघ पंथ के साथ सहयोग करना कई सूर्यवंशी पंथ के शिष्यों को अस्वीकार्य था। यकीनन, उसके शब्दों ने तुरंत असहमति की एक लहर पैदा की। मैं भी गवाही दे सकती हूँ। ऋतिका ने बात की। चुप रहो। अमित ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें रोका, ठंडे ढंग से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इस कारण से यहाँ हूँ? उसकी नज़र वापस आदित्य पर मुड़ी। अमित ने कठोरता से गुर्राया, मैं तुमसे पूछता हूँ, कीर्तित, अजय, जयचंद, क्या वे तुम्हारे द्वारा मारे गए थे? क्या आदित्य ने कीर्तित, अजय और जयचंद को भी मारा? तो उसने अकेले ही 4 शीर्ष 10 शिष्यों को मारा। कई लोग अभी सोच रहे थे कि शीर्ष 10 शिष्यों में से आधे क्यों गायब थे। केवल जयदेव, अनंत, सत्यम, जो 5वें स्थान पर थे, और आदित्य ही बचे थे। अप्रत्याशित रूप से आदित्य ने अकेले ही 4 को मार दिया था।
आंतरिक पंथ के शीर्ष 10 शिष्य कुलीन वर्ग के कुलीन थे। एक बार में इतने सारे शिष्यों को खोना निस्संदेह एक बड़ा नुकसान था। यहाँ तक कि जयदेव और ऋतिका भी चकित रह गए। हालांकि ये समझते हुए कि प्रीति का इरादा आदित्य को मारने का था, उन्होंने तुरंत मुख्य बिंदु को देखा। तो क्या आदित्य जानता था कि चीजों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का कोई तरीका नहीं था? प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से उसे निशाना बना रहा था। इसलिए उसने सीधे कहा, इन लोगों ने केसाइटिगर्भा मिक्स्ड यूएन पिल के लिए मेरी जान चाही, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी ताकत में कमी थी और वे सभी मेरी तलवार के नीचे आत्मा बन गए। हा, अमित ने ताना मारा, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। क्या तुम्हें एहसास है कि पंथ ने उन्हें प्रशिक्षित करने में कितना संसाधन और प्रयास लगाया? तुम उन्हें बस ऐसे ही मार देते हो, पंथ के नियमों को अपनी आंखों में नहीं रखते हो। मुझे लगता है कि तुम उन रक्तछाया पंथ के शिष्यों से अलग नहीं हो, रक्तपिपासु और क्रूर, बिना सीमाओं के काम कर रहे हो। या शायद तुम लंबे समय से रक्तछाया पंथ में शामिल हो गए हो और पहले से ही एक दानव पंथ के जासूस हो, हमारे सूर्यवंशी पंथ की समग्र ताकत को कमजोर करने के लिए उन्हें मार रहे हो। दानव पंथ का जासूस, सच में एक जहरीला आरोप, हड्डी में गहराई तक डूबने वाला। आदित्य ने उम्मीद नहीं की थी कि उस पर इतना बड़ा लेबल लगाया जाएगा और तुरंत ठंडे ढंग से जवाब दिया। मैं अभी भी कहता हूं, अगर कोई मुझे नाराज नहीं करता है तो मैं उन्हें नाराज नहीं करूंगा। अगर वे मुझे मारना चाहते हैं तो उन्हें मरना होगा। जहां तक सही या गलत का सवाल है, चाहे मैं एक दानव पंथ का जासूस हूं या नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम सिर्फ शब्दों से तय कर सकते हो। बोलते हुए आदित्य ने अपनी हथेली को झाड़ा और सर्वोच्च वृद्ध सूर्यकांत द्वारा दी गई टोकन को बाहर निकाला, अपनी सार ऊर्जा को सक्रिय करते हुए। झिझक टोकन पर सूर्यकांत के 2 अक्षर शानदार बिजली का उत्सर्जन कर रहे थे, बिना किसी बराबरी के राजसी। सर्वोच्च वृद्ध सूर्यकांत टोकन। किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया, यहां तक कि कई युवराज परिषद के शिष्यों के चेहरे भी बदल गए। टोकन को पकड़े हुए आदित्य ने अमित को देखा, मैं सर्वोच्च वृद्ध सूर्यकांत का एक बंद द्वार शिष्य हूं और स्थिति के मामले में ये तुम्हारी बराबरी करता है। तुम मुझे आंकने के लिए योग्य नहीं हो। अमित का चेहरा बेहद गंभीर हो गया, उसका आभास और भी भयंकर हो गया। उसकी शक्तिशाली सार ऊर्जा एक तूफान बना रही थी, उसके चेहरे पर हत्या की भावना थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे दबाने के लिए सर्वोच्च वृद्ध सूर्यकांत पर भरोसा कर सकते हो? मैं बस तथ्यों को बता रहा हूं। आदित्य का चेहरा नहीं बदला, फिर भी उसने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया, किसी भी क्षण भागने के लिए तैयार था। वह अच्छी तरह से जानता था कि ताकत प्रबल होती है और पूर्ण शक्ति से पहले कुछ और विश्वसनीय नहीं होता है। अगर अमित ने सब कुछ की परवाह किए बिना उस पर हमला करने का फैसला किया तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से उसकी आस्तीन में अभी भी सच्चा ग्लास युआन मोती था। जब तक वह काला पहाड़ श्रृंखला में भाग सकता था, अपनी मजबूत आत्मा शक्ति पर भरोसा करते हुए उसके पास जीवित रहने का मौका था। इसके अलावा एक और तरीका था, विशाल को ढूंढना। हालांकि सिर्फ एक संक्षिप्त विवाह गठबंधन, हम सबके बाद एक युगल हैं। निश्चित रूप से वह मुझे मरने नहीं देगी, है ना? इसके अलावा मुझे अभी भी भविष्य में उसके लिए 3 चीजें करनी हैं, मुझे बचाना एक जीत जीत होगा। आदित्य का मन तेजी से घूम गया। उसने अंततः फैसला किया, अगर धक्का मुक्की हुई तो विशाल से सहायता लेने के लिए। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से नहीं चाहेगा कि किसी तीसरे व्यक्ति को 7 रंग के झरने में क्या हुआ पता चले, उस समय उन्हें उसकी मदद करनी होगी। ये सोचकर आदित्य अचानक सहज महसूस करने लगा। इस क्षण आंतरिक पंथ से कुछ महिला मुख्य शिष्य अचानक आगे बढ़ीं। अग्रणी महिला शिष्य, जिसका कुछ हद तक वीर रूप था, ने एक गहरी सांस ली, अपनी हिम्मत जुटाई और अमित को सलाम करने के लिए आगे बढ़ी। शीतल, वरिष्ठ भाई अमित को सलाम करती है। अमित ने उन्हें कुछ हद तक अप्रत्याशित रूप से देखा। आदित्य भी थोड़ा हैरान था, उसे शीतल की एक स्पष्ट छाप थी क्योंकि वह उन मुख्य शिष्यों में से एक थी जिसे उसने पहाड़ पर चढ़ते समय लापरवाही से बचाया था। शीतल ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं वहां थी जब वरिष्ठ भाई आदित्य ने जयचंद और अजय को मारा। उस समय ये वरिष्ठ भाई जयचंद और अजय थे जो वरिष्ठ भाई आदित्य की जान लेना चाहते थे। वरिष्ठ भाई आदित्य ने केवल आवश्यकता से बाहर होकर वापस लड़ाई की। उन्होंने हमें रक्तछाया पंथ के शिष्यों से भी बचाया। हाँ, मैं भी वहां था। मैं वरिष्ठ भाई आदित्य के लिए गवाही दे सकता हूँ। ये वरिष्ठ भाई आदित्य था जिसने मुझे बचाया। वरिष्ठ भाई कीर्तित ने वरिष्ठ भाई आदित्य पर एक गुप्त हमला करने की कोशिश की, लेकिन अंततः वह उसके द्वारा मारा गया। सच में, वरिष्ठ भाई आदित्य ने इतने सारे रक्तछाया पंथ के शिष्यों को मारा। वह स्पष्ट रूप से एक दानव पंथ का गद्दार नहीं हो सकता। आदित्य काला पहाड़ श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद से अनजाने में रास्ते में कई लोगों को बचाया था। शीतल के नेतृत्व के साथ और भी लोग आदित्य की ओर से बात करने के लिए आगे बढ़े। उनमें युवराज परिषद के सदस्य भी थे जिन्होंने लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद अंततः आगे बढ़े। आदित्य ने इन लोगों को एक गहरी नजर दी। अमित ने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस बिंदु तक विकसित होंगी। उसने मूल रूप से बल के प्रदर्शन के साथ आदित्य को दंडित करने की योजना बनाई थी,
अगर उसे मारना नहीं तो उसे अपंग करना, लेकिन इतने सारे लोगों को आदित्य के पक्ष में खड़े होने की उम्मीद नहीं थी, जिससे वह एक मुश्किल स्थिति में आ गया। इस समय आशुतोष, जिसने बात नहीं की थी, अचानक आगे बढ़ा और जोर से कहा, ये तथ्य कि आदित्य ने मारा है निर्विवाद है, लेकिन वह दोषी है या नहीं, हम में से किसी के पास भी फैसला करने का अधिकार नहीं है। उसे केवल पंथ में वापस ले जाया जा सकता है और निर्णय के लिए दंड हॉल के वृद्ध को सौंप दिया जा सकता है। हालांकि अपनी टोन बदलते हुए आशुतोष ने आदित्य को देखा मानो उसे देखने की कोशिश कर रहा हो। किसी भी अप्रत्याशित कार्रवाई को रोकने के लिए तुम्हें अब से सीमित किया जाना है। निश्चिंत रहो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। आशुतोष ने आदित्य पर विचार करते हुए बात की। उसे आदित्य के जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये बस इतना था कि आदित्य बहुत तेजी से बढ़ गया था। आंतरिक पंथ में 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रवेश करने के बाद वह अपनी वर्तमान सीमा तक पहुंच गया था, यहाँ तक कि विशाल से भी आगे निकल गया था, जिसे एक बार सूर्यवंशी पंथ के सबसे आगे के विलक्षण के रूप में सराहा गया था। एक जिसने एक अप्रभावी आत्मिक शक्ति को जगाया था, उसके पास ऐसी क्षमता होना असंभव था। आशुतोष बहुत कुछ जानना चाहता था कि आदित्य ने क्या रहस्य छिपाया था और इसे जांचने के अवसर के रूप में देखा। अपने पास सब कुछ सौंप दो और पंथ में लौटने के बाद मैं उन्हें निरीक्षण के लिए दंड हॉल के वृद्ध को सौंप दूंगा। आशुतोष ने अपनी हथेली को फैलाया। यह असंभव है। आदित्य की आंखें तेज थीं। उस पर दसियों अरबों का एक विशाल भाग्य था और उसकी मार्शल आर्ट्स, गुप्त तकनीकें आसानी से सौंपी नहीं जा सकती थीं। भले ही उसके पास कुछ भी नहीं था, वह जमा नहीं करता। यह उसके गौरव से संबंधित था। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, क्या तुम्हारे पास सच में कोई अनकहे रहस्य हैं? आशुतोष ने अपनी टोन को तेज किया। बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे पहले सीमित करो। अमित ने एक ठंडी आहट छोड़ी और उसकी 5 उंगलियां खुलीं। झनकार, एक विशाल सार ऊर्जा हाथ तुरंत आदित्य को सीमित करने के लिए पहुंच गया। मेरे लिए इसे तोड़ो। आदित्य, जो तैयार था, ठंडी आंखों के साथ गुस्से में चिल्लाया, अपनी सारी ताकत को जुटाते हुए एक भयंकर मुक्का मारा। धूम, एक तिपाई के आकार का मुक्का बल दहाड़ता हुआ निकला। यहां तक कि शैनलॉन्ग टेक्निक को सक्रिय किए बिना आदित्य ने उस मुक्के के साथ अपनी सारी ताकत को उजागर कर दिया था। लेकिन हालांकि अमित पृथ्वी स्तरीय का एक महाशक्ति था, यहां तक कि उसने लापरवाही से मारा गया हाथ का निशान भी दुर्जेय था, क्योंकि उसकी सार ऊर्जा हाथ ने आसानी से तिपाई के आकार के मुक्के बल को तोड़ दिया और आदित्य के लिए पहुंचना जारी रखा। तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो। जैसे ही आदित्य का शरीर पीछे की ओर उड़ गया, उसने अपने दांतों को पीसा और उसके शरीर में सभी 81 शैन नसें एक साथ सूज गईं। दोनों मुक्के लगातार मार रहे थे, एक ही बार में 7 या 8 मुक्के मार रहे थे। प्रत्येक मुक्का एक पहाड़ की तरह भारी था, एक तूफानी गड़गड़ाहट की तरह बल हवा को हिला रहा था, जिससे पृथ्वी परत दर परत ढह रही थी। गड़गड़ाहट। अंत में सार ऊर्जा हाथ पूरी तरह से घिस गया, हवा में गायब हो गया। थप्पड़। आदित्य कई किलोमीटर पीछे उड़ गया, एक धमाके के साथ उतरा, उसकी सांस भारी थी, उसके हाथ सुन्न थे। इस क्षण उसके वस्त्र टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जिसके नीचे चिकनी और परिष्कृत मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं। बिजली की धारियों के साथ सुचारू रूप से विस्फोटक रेखाएं चल रही थीं, एक भयंकर और शक्तिशाली आभा का उत्सर्जन कर रही थीं। सर्वोच्च वृद्ध सूर्यकांत के थंडर कंसीलमेंट 3 हेवंस। आशुतोष थोड़ा हैरान था। सूर्यवंशी पंथ की सबसे मजबूत शरीर शोधन तकनीकों के रूप में वह थंडर कंसीलमेंट 3 हेवंस के बारे में कैसे नहीं जानता था। वह बस उम्मीद नहीं करता था कि आदित्य, जिसे केवल कुछ दिनों के लिए सर्वोच्च वृद्ध सूर्यकांत के बंद द्वार शिष्य के रूप में लिया गया था, ने पहले ही इस आत्मा स्तरीय शरीर शोधन तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। दिलचस्प। आशुतोष ने आदित्य को तेजी से गहरी आंखों से देखा, उसके विचार एक रहस्य थे। आदित्य को एक चाल में पकड़ने में विफल रहने के बाद अमित का चेहरा बहुत अप्रिय हो गया, उसकी नज़र बर्फीली थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा विरोध कर सकते हो? मैं तुम्हें अब एक मौका दे रहा हूं, स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करो या मुझे क्रूर होने के लिए दोष मत देना। घृणित, एक दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आदित्य ने अमित को एक अनसुनी हत्या की भावना के साथ देखा जो उसके दिल में बढ़ रही थी। हालांकि वह ये भी जानता था कि भले ही उसने शैनलॉन्ग टेक्निक को सक्रिय कर दिया, अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति को उजागर कर दिया, उसके पास अमित के खिलाफ कोई मौका नहीं था, जो एक पृथ्वी स्तरीय का महाशक्ति था। महाशक्ति स्तरीय मजबूत लोग अपने उपयोग के लिए स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे, पहाड़ों और समुद्रों को आसानी से हिला सकते थे, जो जागृति नस दायरे के विशेषज्ञों से एक दुनिया अलग थी। वर्तमान में लेने के लिए केवल एक सड़क बची थी। आदित्य ने छायादेवी पंथ के स्टेशन वाले क्षेत्र की ओर देखा, विशाल से सहायता लेने के लिए। वरिष्ठ भाई हर्ष, यह आदित्य है। इस समय पीछे से एक आवाज आई, जो प्रचंड मेघ पंथ के आंतरिक पंथ के वरिष्ठ शिष्य विक्रम की थी। विक्रम एक चौकोर चेहरे वाले, चौड़े कान वाले, मजबूत युवा के बगल में चल रहा था। उसकी नज़र ठंडी तरह से आदित्य पर टिकी हुई थी।
उनके पीछे प्रचंड मेघपंथ के शिष्यों का एक समूह चल रहा था, जिनमें से दो एक खून से लथपथ आकृति को सफेद कंकाल हाथों से ले जा रहे थे, जो कोई और नहीं बल्कि अरुण था। ये बुरा है। इन लोगों को देखकर आदित्य का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी इस क्षण में प्रचंड मेघपंथ के लोग उसे ढूंढने आएंगे, छाया देवी पंथ के स्टेशन वाले क्षेत्र के लिए उसका रास्ता रोक देंगे। ये सच में सामने भेड़ियों और पीछे बाघों का मामला था। चौकोर चेहरे वाले युवा ने आदित्य को देखा, एक दुर्जय आभा को जारी करते हुए। बच्चे, तुम्हारे पास मेरे प्रचंड मेघपंथ के लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत है, और इतनी क्रूरता के साथ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे प्रचंड मेघपंथ में कोई नहीं है? वरिष्ठ भाई हर्ष, शब्दों की कोई जरूरत नहीं है, उसे पकड़ो और उसे प्रचंड मेघपंथ में वापस ले जाओ, हम आराम से उससे पूछताछ करेंगे। हाँ, वरिष्ठ भाई अरुण को अपंग करने की हिम्मत, हमें उसे 10 गुना 100 गुना चुकाना होगा। प्रचंड मेघपंथ के शिष्य हत्या के इरादे से भरे हुए थे। दो पंथों के बीच एक खुला और गुप्त संघर्ष था, और सूर्यवंशी पंथ वर्षों से कमजोर था। प्रचंड मेघपंथ को शायद ही कभी ऐसा नुकसान हुआ था। विक्रम, दुर्भावना से भरा हुआ, आदित्य को घूर रहा था, कह रहा था, वरिष्ठ भाई हर्ष, मुझे उसे संभालने दो। मैं व्यक्तिगत रूप से अरुण का बदला लेना चाहता हूँ। अरुण को आदित्य ने उसके ठीक सामने अपंग कर दिया था। अगर उसने व्यक्तिगत रूप से आदित्य को नहीं मारा, तो बात फैल जाएगी। निस्संदेह तीन पंथों के आंतरिक पंथ राजा के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा। हर्ष नामक चौकोर चेहरे वाला युवा प्रचंड मेघपंथ के 10 महान सच्चे उत्तराधिकार शिष्यों में से एक है, एक स्वर्गीय स्तरीय महाशक्ति। उसने ऊपर से आदित्य को देखा और धीरे से विक्रम को सिर हिलाया। चूंकि तुम अरुण का बदला लेना चाहते हो, तो तुम इसे संभाल सकते हो। उसने अरुण के हाथों को अपंग कर दिया, तो तुम भी उसके हाथों को अपंग कर सकते हो। यह उसके लिए बहुत आसान है। कनिष्ठ भाई अरुण एक प्रतिभाशाली है जिसने 7 सितारा तलवार आत्मिक शक्ति को जगाया, जबकि वह सिर्फ एक अप्रभावी आत्मिक शक्ति के साथ एक बेकार है। उसके पास तुलना करने के लिए क्या है? मैं चाहता हूं कि वह 2 गुना चुकाए, ताकि लोगों को हमारे प्रचंड मेघपंथ को उकसाने की कीमत पता चले। विक्रम का लहजा ठंडा था। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए वह कदम दर कदम आदित्य की ओर चला। उसकी आंखें एक देवता की तरह थीं, क्योंकि उसने ठंडे ढंग से बात की। अभी अपने हाथों और पैरों को तोड़ दो, और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। दोनों हाथों और पैरों को तोड़ो। आदित्य की आंखों में एक ठंडी रोशनी कौंधी। उनके समूह ने वास्तव में खुद को 3 पंथों के आंतरिक पंथ का राजा माना। अगर वह अभी फंसा नहीं होता, तो वह सच में विक्रम को व्यवहार करना सिखाना चाहता। वह प्रतिद्वंद्वी को यह बताना चाहता था कि कौन सच में आंतरिक पंथ का राजा था। दुर्भाग्य से अब समय नहीं है। रुको। जब आदित्य भागने के बारे में सोच रहा था, एक ठंडी चिल्लाहट गूंजी। अमित आगे बढ़ा। हर्ष को देखकर अमित ने अपनी आंखें सिकुड़ी, बात की। हर्ष, तुम्हारे प्रचंड मेघपंथ का हाथ बहुत लंबा हो रहा है। आदित्य, यहां आओ। पिछला वाक्य अमित द्वारा आदित्य से कहा गया था। आदित्य नहीं हिला। अब जाना जाल में सीधे चलना होगा, है ना? छपाक। हर्ष विक्रम के बगल में उतरा। अमित को देखते हुए उसने ठंडी हंसी के साथ ताना मारा। अमित, आदित्य ने हमारे पंथ के अरुण को अपंग कर दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि अरुण का गुरु कौन है। मुझे उसे निर्णय के लिए पंथ में वापस ले जाना होगा। धूम। जैसे ही उसने बात की, हर्ष से एक जबरदस्त आभा निकली, और तुरंत एक झुलसाने वाली गर्म हवा चारों ओर बह गई। इस गति के विस्फोट के तहत अमित का चेहरा अनैच्छिक रूप से बदल गया। वह सिर्फ एक साधारण सच्चा शिष्य था, एक पृथ्वी स्तरीय शक्ति। हर्ष की तुलना में खेती में काफी हीन था, जो प्रचंड मेघपंथ के 10 महान सच्चे उत्तराधिकार में से एक था। एक गहरी सांस लेते हुए अमित ने दृढ़ता से कहा, यह असंभव है। भले ही वह व्यक्तिगत रूप से आदित्य को अपंग करना चाहता था, ताकि युवराज परिषद के पक्ष में एक कांटे को हटा सके। हालांकि एक चाल चलना एक बात थी, उसे प्रचंड मेघपंथ को सौंपना एक और बात थी। दोनों पंथों के बीच प्रतिद्वंद्विता सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थी, जिसमें अनगिनत शिकायतें बनी हुई थीं। आदित्य को अब सौंपना सूर्यवंशी पंथ के लिए बदनामी लाएगा, और वह खुद गौरव खो देगा। सूर्यवंशी पंथ का एक पापी बन जाएगा। झनकार। हर्ष आगे बढ़ा। आग चीबल उसके चारों ओर घूमते रहे। उसकी आंखों में तीखापन स्टील की सुइयों की तरह था। यह मामला गैर परक्राम्य है। कोई भी इसे रोक नहीं सकता। लड़के, यहां आओ। झनकार। जैसे ही उसने बात की, हर्ष ने अपने हाथ से इशारा किया। एक भयानक चूषण बनाया जिसने आदित्य को पूरी तरह से घेर लिया। काटो। थंडर हिडन तलवार खींची गई थी। एक अप्रतिरोध्य तलवार इरादे के साथ भारी रूप से काट रही थी, लेकिन तलवार क्यों केवल एक पल के लिए चली, इससे पहले कि एक दलदल में डूबने की तरह डूब गई, गायब हो गई। आदित्य को लगा कि उसके शरीर का वजन कम हो गया है, अनैच्छिक रूप से खींचा जा रहा है। एक और मजबूत आभा उठी। एक हरे रंग का क्यूई बल हवा के माध्यम से काटता हुआ अदृश्य चूषण को अलग कर रहा था। आदित्य ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है, उसके पैर वापस जमीन पर उतर रहे हैं। वह महाशक्ति स्तरीय मजबूत लोगों की शक्ति से चौंक गया था, जो उसकी वर्तमान क्षमता से पूरी तरह से परे था।
आशुतोष धीरे धीरे आगे बढ़ा, अमित के बगल में खड़ा होकर ठंडे ढंग से हर्ष को देख रहा था। हर्ष, बहुत दूर मत जाओ, हमारा सूर्यवंशी पंथ तुम्हारे लिए धमकाने के लिए नहीं है। हर्ष ने अपना हाथ वापस ले लिया, आशुतोष को देखकर एक भौं उठाई और ठंडी हंसी के साथ ताना मारा। मैंने सोचा कि यह कौन था, पता चला कि यह सूर्यवंशी पंथ का पूर्व 10 महान सच्चा शिष्य है। आशुतोष, विशाल के अखंड पंथ के मल्हार के साथ लड़ने के बाद वह गायब हो गई है, शायद पहले ही बर्बाद हो गई है। अब तुम फायदा उठा सकते हो और 10 महान सच्चे शिष्य की सीट को वापस पा सकते हो, है ना? तुम मौत चाहते हो? आशुतोष की भौहें झपकी, उसकी आंखें अंतहीन गुस्से से भर गईं, उसके चेहरे पर क्रूरता का एक निशान दिखा। विशाल द्वारा पराजित होना और 10 महान सच्चे शिष्य के रूप में अपनी स्थिति खोना हमेशा आशुतोष के दिल में एक कांटा रहा था, विशाल को हराने और सब कुछ वापस पाने का सपना देखते हुए जो उसका था। अब हर्ष द्वारा सार्वजनिक रूप से उपहास किया जा रहा था, आशुतोष गुस्से से लगभग फट रहा था। हर्ष, आज मैं तुम्हारी ताकत का परीक्षण करूंगा, एक 10 महान सच्चे शिष्य। एक जोर से चिल्लाहट के साथ आशुतोष का शरीर आसमान में सोरेंग हो गया। धम 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 धम, ऊंची हवा में रहते हुए उसके चारों ओर हरे रंग की लपटें भयंकर रूप से प्रज्वलित हुईं, 6 समूहों का निर्माण करते हुए पूरे आकाश को हरे रंग में रोशन कर रही थीं। चूंकि तुम चाहते हो, आज मैं तुम दोनों को एक साथ संभाल लूंगा। हर्ष ने एक ठंडी हंसी छोड़ी, उसका शरीर आग के एक गोले में बदल गया, हवा को शून्य में जला रहा था, भयंकर रूप से उसका पीछा कर रहा था। देखो, प्रचंड मेघ पंथ के हर्ष और सूर्यवंशी पंथ के आशुतोष लड़ने वाले हैं। प्रचंड मेघ पंथ और सूर्यवंशी पंथ पानी और आग की तरह हैं। इस बार उनके आंतरिक पंथ के दूसरे शिष्य अरुण को आदित्य ने अपंग कर दिया। प्रचंड मेघ पंथ, जो अपने अहंकार के लिए जाना जाता है, इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ईमानदारी से, मुझे आदित्य से थोड़ी ईर्ष्या है। एक अप्रभावी आत्मिक शक्ति को जगाना, फिर भी उसकी ताकत तेजी से बढ़ी। सूर्यवंशी पंथ आंतरिक पंथ में 1 वर्ष से अधिक समय में शीर्ष 10 शिष्यों के स्तर तक पहुंच गया। अगर वह इस गति से जारी रहता है तो कौन जानता है कि वह क्या हासिल करेगा। जबकि हर्ष का लक्ष्य अरुण के लिए बदला लेने के लिए आदित्य को पकड़ना है, एक बड़ा इरादा आदित्य को कली में ही खत्म करना चाहिए। भविष्य के खतरों को खत्म करने के लिए अगर आशुतोष हर्ष का सामना नहीं कर सकता तो आज आदित्य हो सकता है। इस तरह के 2 सच्चे शिष्यों के बीच का मुकाबला जीवन काल में शायद ही कभी देखा जाता है, जो सभी का ध्यान आकर्षित करता है। आदित्य के लिए, हालांकि, यह एक अवसर था। किसी को भी उस पर ध्यान नहीं देते हुए, जैसे ही वह छायादेवी पंथ के शिविर की ओर बढ़ने वाला था, उसने अचानक दक्षिण पश्चिमी आकाश की ओर देखा और रुक गया। छपाक छपाक, दूसरों को प्रभावित करने से बचने के लिए हर्ष और आशुतोष सीधे आकाश में कई हजार मीटर तक उड़ गए। गड़गड़ाहट, हर्ष पूरी तरह से सुनहरी लपटों में लिपटा हुआ था, जहां भी वह जाता था हवा को घोल रहा था। हा, आशुतोष, चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे ग्रीन फ्लेम 7 एक्सट्रीम्स मेरे ज्वलंत सूर्य सार अग्नि का सामना कर सकते हैं। इससे पहले कि आशुतोष रुक सकता, हर्ष के चारों ओर की आभा अचानक बढ़ गई और उसका पूरा अस्तित्व एक विशाल सुनहरी आग के गोले में बदल गया, सीधे आशुतोष की ओर स्मैशिंग। लपटों ने हवा को फाड़ दिया, गर्जन वाले विस्फोटों का उत्पादन किया, गति भयानक थी, मानो एक महान सूर्य गिर रहा हो, दिल में एक अनैच्छिक डर पैदा कर रहा हो। आज मैं तुम्हारी ज्वलंत सूर्य सार अग्नि को बुझा दूंगा। आशुतोष की आंखें भयंकर रूप से झिलमिला गईं, उसके चारों ओर 6 हरे रंग की लपटें 6 दिव्य किरणों की तरह चमक रही थीं, और एक ग्रिपिंग गति के साथ एक भव्य हरे रंग के बाज के पंजे में बदल गई, हवा के माध्यम से चीरते हुए हर्ष के हमले का जबरन मुकाबला करने के लिए। गड़गड़ाहट, पूरा आसमान कांपता हुआ लग रहा था, प्रभाव से सदमे की लहरें पैदा हुई जिसने आकाश में बादलों को साफ कर दिया, जिससे सभी की आंखों में केवल तेज विपरीत सोने और हरे रंग के रंग रह गए। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।